Hello dear learners, I welcome you on MNP English classes. Dear learners, the prime motto behind making all these videos on YouTube is to make you learn English in the most logical way. जी हाँ, अगर आप इंग्लिश को लॉजिकल वे में सीखना चाहते हैं और आप रूल रट्टा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है. डियर लर्नर्स, आज हम दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. पहले इन दोनों क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट करूं इसके पहले मैं चाहूंगा कि इन दोनों क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें. आई होप आपने अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया होगा. अब हम बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर के कुछ बेसिक फंडामेंटल हैं जिनको डिटेल में हमें समझना पड़ेगा. अगर हम डिटेल की बात करें तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा दैट और व्हाट क्लॉजेस के यूज. हमें सीखना पड़ेगा कि दैट और व्हाट क्लॉजेस किस तरह से यूज होते हैं. इनको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख देता हूं. पहला एग्जांपल है आई नो योर विशेस. अगर मैं लिखता हूं आई नो योर विशेस तो आप देख रहे हैं कि यहां नो जो है मेन वर्ब है, आई जो है वो सब्जेक्ट है. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आई नो, व्हाट डू आई नो, तो किसी वर्ब के लिए व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. तो यहां आप देख रहे हैं इस नो वर्ब के लिए व्हाट का रिप्लाई है आई नो. व्हाट डू आई नो, तो व्हाट का रिप्लाई है यानी ये ऑब्जेक्ट है. अच्छा, एक बेसिक सी बात हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी वर्ड, फ्रेज या क्लॉज अगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे तो उसे हम नाउन मानते हैं. तो फिलहाल ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ये नाउन है. आगे आते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं. आई नो दैट यू लाइक स्वीट्स. तो हम इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि दैट के साथ एक क्लॉज यहां बना हुआ है. तो दैट के साथ ये जो क्लॉज बना हुआ है, तो जिस तरह से इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट योर विशेस था उसी तरह से इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा क्लॉज है. क्लॉज के बारे में और डिटेल देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो सेंटेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से हमारे 2 वीडियोस यूट्यूब पे हैं ऑलरेडी. उन्हें आप एक बार अच्छे से देख लें, वो आपको काफी हेल्प करेगा. तो जिस तरह से इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट योर विशेज है उसी तरह से इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है दैट यू लाइक स्वीट्स. तो ये दैट यू लाइक स्वीट्स, ये जो क्लॉज बना है इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो यू लाइक स्वीट्स में से यू सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक स्वीट्स, तो ये ऑब्जेक्ट है. हम कह सकते हैं कि दैट के साथ बनने वाला क्लॉज नाउन तब होता है जब वो कंप्लीट क्लॉज होता है. जब भी मैं कंप्लीट क्लॉज कहूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा दैट क्लॉज जिसमें दैट केवल कंजंक्शन का रोल प्ले करे और वो उस क्लॉज के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल न प्ले करे. यहां आप देख रहे हैं इस लाइक वर्ब के लिए सब्जेक्ट और इस लाइक वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट दोनों दे रखा है और ये दैट केवल कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है और ये दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है. तो जब दैट क्लॉज सेंटेंस में यूज होगा तो पहली बात, कोई भी क्लॉज जो किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सके, तो यहां आप देख रहे हैं इस नो वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है. अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो इसका मतलब ये क्लॉज क्या है, नाउन. पहली चीज तो ये. दूसरी बात, जब भी दैट के साथ बनने वाला क्लॉज नाउन होगा वो हमेशा कंप्लीट क्लॉज होगा. कंप्लीट क्लॉज का मतलब ये होगा कि दैट वहां केवल कंजंक्शन होगा, वो खुद उस क्लॉज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं प्ले करेगा. अच्छा, एक सेंटेंस और देखते हैं हम. आई नो द बुक दैट यू लाइक. अगर मैं लिखता हूं आई नो द बुक दैट यू लाइक तो यहां आप देख पा रहे होंगे दैट के साथ एक क्लॉज यहां लिखा गया है. अच्छा, ये दैट के साथ जो क्लॉज लिखा गया है तो क्या हम ऊपर जिस तरह से दैट के साथ बनने वाला क्लॉज नाउन था तो क्या इसको भी हम नाउन क्लॉज मान लें?
अगर ये नाउन क्लॉज होगा तो सिंपल सा इसका एक आइडेंटिफिकेशन होगा कि अगर ये नाउन क्लॉज होगा तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा होगा सेंटेंस में। अगर हम देखें तो ये दैट क्लॉज इस नो मेन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आई सब्जेक्ट है, आई नो, व्हाट डू आई नो, द बुक। इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी ऑलरेडी यहां पे लिखा जा चुका है। तो इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों दे रखा है। इसका मतलब है कि ये दैट क्लॉज सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दे रखे हैं। अच्छा, अगर ये नाउन होता तो नाउन क्लॉज का एक ही यूज है कि या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है या तो ऑब्जेक्ट की तरह होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लिखे गए हैं ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये दैट के साथ ये जो क्लॉज है वो नाउन क्लॉज नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? ऐसा इसलिए हम कह पा रहे हैं कि इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है बुक। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन है। नाउन के साथ अगर हम कुछ लिख सकते हैं तो उस नाउन का डिस्क्रिप्शन एडजेक्टिव। इस सेंटेंस को हम ऐसे कह सकते हैं, आई नो, व्हाट डू आई नो, द बुक। अच्छा, बुक, विच बुक? अब इसी बुक का डिस्क्रिप्शन है बुक दैट यू लाइक, वो बुक जिसको तुम पसंद करते हो। तो ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे ये जो दैट के साथ क्लॉज यूज हुआ है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। एक फर्क और यहां समझ लेना है। पहली बात तो आपने ये समझ लिया कि अगर दैट क्लॉज खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तब तो वो नाउन क्लॉज होगा। जैसे ये इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं ये जो दैट क्लॉज है इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बना है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो इसका मतलब ये नाउन क्लॉज है। लेकिन ये जो दैट क्लॉज है ये द बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो क्लॉज होगा वो एडजेक्टिव होगा। दूसरी बात, अगर आप और ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहां पे जो दैट क्लॉज है वो कंप्लीट क्लॉज है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि कंप्लीट क्लॉज का मतलब है ऐसा क्लॉज जिसमें दैट केवल कंजंक्शन की तरह यूज हुआ हो, वो खुद उस क्लॉज का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ना हो। तो ये दैट केवल कंजंक्शन था। लेकिन अगर आप यहां देख पा रहे हो तो इस क्लॉज में आप देख रहे हैं कि यू सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है कि इस लाइक के बाद ये जो दैट है यही इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब दैट क्लॉज एडजेक्टिव होता है तो वो हमेशा दैट उसमें कंजंक्शन होने के साथ साथ उस क्लॉज के लिए खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। लेकिन जब दैट क्लॉज नाउन होता है तो वो कंप्लीट क्लॉज होता है, वो कंजंक्शन की तो रोल प्ले करता है लेकिन उस क्लॉज में वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अच्छा, एक दो बातें यहां पे हमें और अच्छे से समझ लेनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि दैट यू लाइक ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो डिस्क्राइब कर रहा है द बुक को। और इस दैट क्लॉज में भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइक है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दैट है। यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, ये दैट। अच्छा, ये दैट जब भी यूज होता है यानी दैट क्लॉज जब एडजेक्टिव होता है तो उसमें जो दैट होता है वो ठीक अपने पहले जो नाउन आया होता है उसी की जगह पे यूज हुआ होता है। ग्रामर के टर्म में हम इसको ऐसे कह लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज, ये दैट के साथ जो बना क्लॉज है ये एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव क्लॉज किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है तो जिस नाउन को वो डिस्क्राइब करता है उसको हम एंटीसीडेंट कह देते हैं। तो ये जो द बुक है इसी द बुक को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस पूरे क्लॉज के लिए ये द बुक जो है ये उसका एंटीसीडेंट हो गया। अच्छा, एक मजेदार बात यहाँ ये होती है कि जब हम दैट क्लॉज लिखते हैं और वो एडजेक्टिव होता है तो उसमें जो दैट होता है वो ठीक उसके पहले आया हुआ जो एंटीसीडेंट होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब जो दैट का फंक्शन होगा वही द बुक का फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दैट क्या है? लाइक का ऑब्जेक्ट है। अगर ये लाइक का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि जो दैट का फंक्शन है वही द बुक है। तो ये द बुक कह सकते हैं हम कि इस लाइक का इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट यही है। अच्छा, यानी हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जब हम दैट क्लॉज को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो उसका जो एंटीसीडेंट होता है वो एंटीसीडेंट ही उस क्लॉज के लिए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है। और इस क्लॉज की मैं बात करूं तो यहां पे ये जो द बुक है इस लाइक वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर इतनी बातें हम समझ पाए तो एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं यहां पे। आई नो व्हाट यू लाइक। हम देख रहे हैं व्हाट के साथ एक क्लॉज यहां बना हुआ है और ये व्हाट के साथ जो क्लॉज बना है इस नो मेन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। अगर इस नो मेन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है तो ये व्हाट के साथ बनने वाला क्लॉज ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब नाउन क्लॉज हो गया ये।
और इस नाउन क्लॉज को भी अगर हम ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें यू सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, और ये जो व्हाट है, ये व्हाट इस लाइक के लिए ऑब्जेक्ट है। यानी व्हाट क्लॉज, पहली बात तो नाउन क्लॉज होते हैं, अगर वो नाउन है तो उनको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी वर्ड क्लॉज में हम व्हाट का जो यूज करते हैं वो व्हाट कंजंक्शन तो होता ही है, दोनों क्लॉज को कनेक्ट तो करता ही करता है, साथ ही साथ दूसरे क्लॉज के लिए वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि ये दैट क्लॉज एडजेक्टिव होता है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, सेम यहाँ पे भी यही बात है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो सेंटेंस, ये जो थर्ड सेंटेंस है और जो फोर्थ सेंटेंस है, ये दोनों एक ही है, एक ही मीनिंग को कन्वे करते हैं। अच्छा, ये बात कैसे हम समझ सकते हैं? आप देख रहे हो कि ये जो द बुक है, ये इस दैट क्लॉज के लिए ऑब्जेक्ट है, ऐसे कह सकते हैं कि ये जो द बुक है, ये जो दैट क्लॉज बना है, इस दैट क्लॉज का एंटीसीडेंट है। अगर आप कभी दैट क्लॉज एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, उसका एंटीसीडेंट न लिख करके, उस एंटीसीडेंट को हटा करके अगर आप व्हाट लिख देते हो तो व्हाट भी वही फंक्शन करेगा जो एंटीसीडेंट फंक्शन करेगा। इसको हम देख सकते हैं अच्छे से। हमने अभी ऊपर कहा इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक, और यहां पे लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट। तो ये व्हाट भी वही फंक्शन कर रहा है जो फंक्शन ये द बुक कर रहा है। ये भी इस लाइक का ऑब्जेक्ट है और ये भी इस लाइक का ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी एडजेक्टिव क्लॉज को लिखोगे, दैट क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह अगर रोल प्ले करे, तो उसका जो एंटीसीडेंट है, अगर आप उस एंटीसीडेंट को हटा करके व्हाट लिख दोगे तो व्हाट के साथ जो क्लॉज बन जाएगा उसमें व्हाट वही फंक्शन करेगा जो उस एडजेक्टिव क्लॉज का एंटीसीडेंट होगा। तो अगर आप एंटीसीडेंट लिखना चाहते हो तब तो आप दैट क्लॉज लिख दो, लेकिन अगर आप एंटीसीडेंट नहीं लिखना चाहते हो तो उस एंटीसीडेंट की जगह पे आप व्हाट लिख दो, और वो व्हाट भी वही फंक्शन करेगा जो एंटीसीडेंट कर रहा था। तो एक तरह से देख सकते हैं जो इस सेंटेंस की मीनिंग थी वही इस सेंटेंस की भी मीनिंग है, दोनों सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर ये सारी बातें आप समझ पाए हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप आप ये बातें समझ पाए होंगे। एक सेंटेंस में लिखता हूं, दैट आई हैव अ कार इज ट्रू। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ बड़ी नॉलेजेबल होने वाली है। ये वीडियो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि मैं वो लोग जो टीचिंग में अभी फ्रेशर हैं, टीचिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, वो अपना कैरियर टीचिंग में लाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक बार ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखें, काफ़ी कुछ आपको सीखने को, समझने को आज मिलेगा। अगर इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में इज मेन वर्ब है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब तब होते हैं जब उसके आगे मेन वर्ब लिखे गए हों। अगर उसके आगे मेन वर्ब नहीं लिखे गए हों तो वो खुद मेन वर्ब होते हैं। अच्छा, एक मेन वर्ब और दिया है हैव भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब तब होते हैं जब इसके आगे मेन वर्ब दिया गया हो। अगर इसके आगे मेन वर्ब ना दिया गया तो इसका मतलब खुद मेन वर्ब है। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि दो मेन वर्ब आए हैं, और एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब तभी लिखे जा सकते हैं जब उस सेंटेंस में दो क्लॉज आए हों। अच्छा, एक और बात, जब भी बी के फॉर्म मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं तो वो हमेशा लिंकिंग वर्ब होते हैं। अगर मैं लिंकिंग वर्ब को समझाऊं आपको तो मैं ऐसे कह सकता हूं, जैसे मैं कह दूं मोहन इज अ डॉक्टर, तो अगर मैं लिख रहा हूं मोहन इज अ डॉक्टर तो यहां इज मेन वर्ब है। जब भी बी के फॉर्म मेन वर्ब होते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या समझे आप? लिंकिंग वर्ब का मतलब ये जो अ डॉक्टर लिखा गया है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि में आप देखें तो ये मोहन को ही हमने कहा कि डॉक्टर, तो ये मोहन के लिए ही डॉक्टर आया है। तो इसका मतलब ये इस इज का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस मोहन के लिए ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी नाउन के लिए ही उसकी आइडेंटिटी बताने के लिए जो दूसरा वर्ड आ जाए, वो मोहन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि मोहन ही डॉक्टर है, तो मोहन और डॉक्टर दोनों एक ही पर्सन है, तो मतलब क्या है? और डॉक्टर उस मोहन का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन भी हो सकते हैं,
कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं मोहन इज स्मार्ट, तो ये स्मार्ट जो है ये इस मोहन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, मोहन का ही डिस्क्रिप्शन है, तो वो उस मोहन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करता है, उसी का एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ और डॉक्टर और यहाँ पे स्मार्ट दोनों मोहन को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब बी के फॉर्म मेन वर्ब होते हैं तो लिंकिंग वर्ब होते हैं। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, और यहाँ पे ट्रू जो है इस लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, और ये कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक एडजेक्टिव है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो इस लिंकिंग वर्ब के पहले हमें किसकी जरूरत होगी? हमें जरूरत होगी उस लिंकिंग वर्ब के पहले एक सब्जेक्ट की। अगर ये दैट क्लॉज नाउन है तो हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है। अगर ये दैट क्लॉज नाउन होगा तो एक ही इसका कंडीशन है कि दैट क्लॉज नाउन जब भी होते हैं वो कंप्लीट क्लॉज होते हैं। कंप्लीट क्लॉज का मतलब दैट केवल कंजंक्शन होगा, खुद वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह रोल प्ले नहीं करेगा। तो हम देख रहे हैं कि हैव मेन वर्ब है, इस हैव का ऑब्जेक्ट आकार दिया है, और आई सब्जेक्ट है। आई हैव, व्हाट डू आई हैव, आकार, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पूरा दिया, तो इसका मतलब ये कंप्लीट क्लॉज है। अगर दैट के साथ बनने वाला क्लॉज कंप्लीट क्लॉज होता है तो नाउन है, और नाउन को हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर ही सकते हैं। तो ये सही है। अच्छा, एक बात यहाँ हमें और समझना है कि जब कभी हम किसी क्लॉज को ही सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो तो उस पूरे क्लॉज की जगह पे अगर हम चाहें तो उस क्लॉज की जगह पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम इट का भी यूज कर सकते हैं, और उस क्लॉज को हम उस कॉम्प्लीमेंट के बाद लिख सकते हैं। यानी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ट्रू दैट आई हैव अ कार। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इट है ये इस पूरे क्लॉज के जगह पे, इस पूरे क्लॉज की जगह पे इट सब्जेक्ट हो गया, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट, और वही क्लॉज की जगह पे जब इट आता है तो उस क्लॉज को हम कॉम्प्लीमेंट के बाद लिख देते हैं, और हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। हम ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी कोई क्लॉज सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो उस क्लॉज की जगह पे हम इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। तो चाहे तो ऐसे लिख दें, या फिर हम इट नहीं लिखना चाहते हैं तो इस पूरे क्लॉज को ही सब्जेक्ट बना लें। इसको एक और सेंटेंस हम समझ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हो, इट इज ट्रू वॉट, या मैं कह दूं इट वॉज ट्रू वॉट आई सेड। तो यहां देख रहे हैं वॉट आई सेड एक क्लॉज है। हमने कहा कि किसी क्लॉज की जगह पे हम इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिख देते हैं, और उसी क्लॉज को हम कॉम्प्लीमेंट के बाद लिख देते हैं। तो सेम यहां पे देखा जाए तो वॉज लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे एक क्लॉज लिखा गया है। तो क्लॉज जब सब्जेक्ट होते हैं तो उसकी जगह पे इट लिख सकते हैं हम। चाहे तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, या फिर हम चाहें तो इस इट को न लिख करके बल्कि में इस वर्ड क्लॉज को ही हम सब्जेक्ट बना लें। हम इसको ऐसे लिख दें, व्हाट आई सेड वॉज ट्रू। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी एक बात हम ये समझ लिए कि कभी भी कोई क्लॉज अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो उसकी जगह पर हम इट लिख सकते हैं, और उस क्लॉज को हम कॉम्प्लीमेंट के बाद लिख सकते हैं। चाहे तो हम कॉम्प्लीमेंट के बाद ना लिख करके उसी को सब्जेक्ट बना दें, इट को रिमूव कर दें, जैसा कि हम यहाँ भी किए हैं और इस सेंटेंस में भी किए हैं। अच्छा, अगर ये बातें आप समझ पा रहे हैं तो एक सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखता हूं जिसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। काफी कुछ आपको सिखा के जाएगा आज की वीडियो। आप बने रहें और ध्यान से देखें और समझें। सेंटेंस है, इट इज द बुक दैट आई लाइक। तो हम अभी देख रहे थे कि इज लिंकिंग वर्ब है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और इट सब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि अगर कभी किसी क्लॉज को हम सब्जेक्ट न बना करके चाहे तो इट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और उसी इट के लिए जो क्लॉज होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट के बाद लिख देते हैं। तो यहाँ दैट क्लॉज, इसी दैट क्लॉज के लिए ही इट लिखा गया है। तो जैसे हम पीछे लिख पा रहे थे, तो क्या हम यहाँ पे इस इट को रिमूव करके इस क्लॉज को ही सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं? यानी हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट आई लाइक इज द बुक। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि दैट आई लाइक जो आपने लिखा है ये इस लिंकिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो गया, और ये द बुक जो हो गया वो कॉम्प्लीमेंट है। बुक यहां कॉम्प्लीमेंट था, यहां भी कॉम्प्लीमेंट है,
इसी क्लॉज को हमने सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके लिए कंडीशन ये है कि इस क्लॉज का नाउन होना जरूरी है। अच्छा, दैट क्लॉज नाउन कब होता है? जब वो कंप्लीट क्लॉज हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। जब ये नाउन की तरह क्लॉज यूज होता है, दैट क्लॉज जब नाउन की तरह यूज होता है तो वो कंप्लीट होता है, वहां दैट केवल कंजंक्शन होता है, उसका उस वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पूरा लिखा होना चाहिए था, तब ये गलत हो गया। अच्छा, अगर इसको कोई कहते कि ठीक करना हो तो सब लोग जानता है कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा व्हाट। व्हाट लिख देने से क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये क्लॉज नाउन हो जाएगी, दूसरी बात यही व्हाट इस लाइक का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इस बात को आप यहां से थोड़ा और ऊपर वाले सेंटेंस में ध्यान से देखें तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमने शुरुआत में ही लिखा था, एक बार आप शुरू के जो हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था, हमने बताया था कि दैट क्लॉज अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ हो तो उसका एंटीसीडेंट, ये इसके लिए एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट जो फंक्शन करता है उसी की जगह पे हम व्हाट लिख देंगे और व्हाट भी वही फंक्शन करेगा। तो अगर आप यहां पे देखो दैट आई लाइक में लाइक क्या है? मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक, क्योंकि द बुक के लिए दैट आया है तो ये द बुक ही कह सकते हैं, इसी के लिए आया है तो मतलब द बुक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये द बुक इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमने शुरू में ही बताया था कि जब एंटीसीडेंट दैट क्लॉज के पहले जब एंटीसीडेंट लिखा गया हो तो अगर उस एंटीसीडेंट को नहीं लिखना चाहते हैं तो हम व्हाट लिख देते हैं और व्हाट वही फंक्शन करता है जो एंटीसीडेंट करता है। तो इस लाइक के लिए ये ऑब्जेक्ट था, यहां पे भी इस आई लाइक में लाइक के लिए व्हाट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जो एक बात आप यहां बहुत अगर अच्छे से देख पा रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये इज लिंकिंग वर्ब है और द बुक कॉम्प्लीमेंट है। ये बुक जो लिखा गया है द बुक, ये कॉम्प्लीमेंट तो है ही, साथ ही साथ इस लाइक का ऑब्जेक्ट है। यानी हम कह सकते हैं कि जो लाइक का ऑब्जेक्ट है वही कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट। तो जो लाइक का ऑब्जेक्ट है व्हाट है और यही व्हाट किसको रिप्लेस कर रहा है? बुक को, और यही कॉम्प्लीमेंट भी। फिर से एक बार देख लें, हमने कहा कि दैट क्लॉज में ये जो लाइक है, जो लाइक का ऑब्जेक्ट है, जो लाइक का ऑब्जेक्ट है वही कॉम्प्लीमेंट भी है। तो हम इस बुक को कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं और ये द बुक जो है ये लाइक का ऑब्जेक्ट भी है। तो सेम यहां पे भी हम देख रहे हैं कि जो लाइक का ऑब्जेक्ट है वो द बुक की जगह पे व्हाट लिखा गया है। तो ये जो व्हाट लिखा गया है, व्हाट इस लाइक का ऑब्जेक्ट है और इसी व्हाट के जगह पे इस लाइक के जो ऑब्जेक्ट है इसी के यही सेम कॉम्प्लीमेंट भी द बुक है। यानी बुक लाइक का ऑब्जेक्ट भी है और इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि जब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अब हम समराइज कर सकते हैं कि जब हम व्हाट क्लॉज लिखते हैं तो व्हाट क्लॉज के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट पूरी तरह से व्हाट क्लॉज के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो कॉम्प्लीमेंट पूरी तरह से करस्पॉन्ड करता है इस व्हाट को। अगर व्हाट को करस्पॉन्ड करता है तो इसका मतलब जो व्हाट है, मतलब इस लाइक का जो ऑब्जेक्ट व्हाट है, जो व्हाट है वही द बुक है। अच्छा, अगर ये बातें आप अच्छे से समझ पाए तो ऊपर के क्वेश्चन में आप देख लें, ये व्हाट क्लॉज है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया कॉम्प्लीमेंट है। जैसे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया कॉम्प्लीमेंट था, ये व्हाट क्लॉज था। तो हमने बताया कि जो व्हाट क्लॉज में जो व्हाट होता है वो करस्पॉन्ड करता है कॉम्प्लीमेंट्स, यानी जो कॉम्प्लीमेंट होता है वही व्हाट होता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट किसको करस्पॉन्ड करेगा? ये कॉम्प्लीमेंट करस्पॉन्ड करेगा इस वर्ड को। तो यहां पे तो हम देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट था वो कोई नाउन था, लेकिन यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट लिखा गया वो वर्ब है। तो हम एक चीज तो जान गए हैं कि जो व्हाट है वही द बुक है। तो यहां पे जो टू टेक सम रिस्क में ये जो कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट होगा वही व्हाट होगा। नाउन के साथ तो ये केस सही था, लेकिन वर्ब के साथ अगर देखा जाए, अगर कॉम्प्लीमेंट वर्ब है तो ये व्हाट भी वर्ब होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से करस्पॉन्ड करते हैं। अगर इस बात को मैं समझाऊं तो इसको आप सेंटेंस में ऐसे समझते हो, व्हाट यू मस्ट अवॉइड में मस्ट अवॉइड, ये अवॉइड मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट है। तो जो व्हाट है ये ऑब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ इसी व्हाट को हमने कॉम्प्लीमेंट भी बना के लिखा है। अगर मैं एक एग्जांपल यहां लिखूं तो आप ऐसे देखो, मैं कह दूं आई अवॉइड। देखिए लाइक का जो ऑब्जेक्ट है वही इसका कॉम्प्लीमेंट भी है। कॉम्प्लीमेंट यहां नाउन है। अच्छा, लाइक का ऑब्जेक्ट व्हाट है, तो जो ये
व्हाट है, इसका कॉम्प्लीमेंट नाउन है, अगर ये नाउन है तो ये व्हाट भी नाउन होगा। अच्छा ये नाउन है क्या, रियल देखा जाए तो इस लाइक का ऑब्जेक्ट है, तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, कोई वर्ब भी हो सकता है। सेम वही बात है, इस अवॉइड का ऑब्जेक्ट यहाँ जो होगा वही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट तो वर्ब है, तो कॉम्प्लीमेंट वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट भी वर्ब ही होना चाहिए। अगर ये वर्ब है तो हमें देखना क्या है कि अवॉइड के साथ मान लो मुझे कोई ऑब्जेक्ट लिखना है और वो ऑब्जेक्ट कोई नाउन ना होकर के, चूंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट भी कोई वर्ब होना चाहिए। तो अवॉइड के साथ अगर हमें कोई वर्ब ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको नाउन बनाना होगा। वर्ब को नाउन हम दो ही तरह से बना सकते हैं, या तो हम वर्ब को नाउन बनाने के लिए इन्फिनेटिव लिखे या तो जिरंड। जैसे मैं कह दूं आई अवॉइड टू गो या गोइंग देयर। अगर हमें इसमें से देखना हो कि इस अवॉइड का ऑब्जेक्ट हम इन्फिनेटिव लिखें या जिरंड लिखें, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इन्फिनेटिव हमेशा फ्यूचर को दिखाता है और जिरंड हमेशा पास्ट को दिखाता है। तो हम अवॉइड किस चीज को करते हैं, जिस चीज को करने वाले हैं उसको अवॉइड करते हैं, या हम अवॉइड उस चीज को करते हैं जो हम पहले से करते आए हैं अब हम अवॉइड करते हैं वो हम नहीं करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है कि हम अवॉइड उन्हीं चीजों को करते हैं जो हम पहले से करते आए हों, अब हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो इस अवॉइड का जो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनेटिव नहीं होगा, वो जिरंड होगा। एक सेंटेंस और देख लो आप, मैं कह दूं आई वॉन्ट टू गो या गोइंग देयर। इस वांट के लिए दो ऑब्जेक्ट है, एक इन्फिनेटिव और एक जिरंड। अच्छा हम जानते हैं कि इन्फिनेटिव फ्यूचर को दिखाता है और जिरंड पास्ट को दिखाता है। तो हम कोई चीज चाहते हैं तो किसी काम को करने के बाद नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं तब उसको करते हैं। इसका मतलब हमें इसको फ्यूचर के लिए हमें जाना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट फ्यूचर होगा तो फ्यूचर को इन्फिनेटिव दिखाता है, फिर ये जिरंड गलत हो जाएगा। ये बेसिक बातें हैं जो कि हम अक्सर नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव जिरंड में ये डिस्कस करते रहते हैं। अब इस बात को आप देख लो, हमने कहा जो अवॉइड का ऑब्जेक्ट होगा वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो करेस्पॉन्ड करेगा। अवॉइड का जो ऑब्जेक्ट होगा वो करेस्पॉन्ड करेगा कॉम्प्लीमेंट से। यहाँ कॉम्प्लीमेंट वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो इसको भी वर्ब रखना पड़ेगा, तो ये वर्ब के फॉर्म दोनों के सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि अवॉइड का अगर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है तो इन्फिनेटिव नहीं जिरंड होगा, तो अगर ये जिरंड होगा तो इसको भी जिरंड होना चाहिए। तो टू टेक गलत लिखा है, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था टेक यू। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें ये लिंकिंग वर्ब है, तो हमने कहा कि वी वांट में वी सब्जेक्ट है, वांट मेन वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट व्हाट है। तो व्हाट क्लॉज के बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो वो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो करस्पॉन्ड करता है व्हाट को, और ये व्हाट क्या है, इस वांट का ऑब्जेक्ट है। अगर वांट का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे चूंकि कॉम्प्लीमेंट वर्ब लिखा है तो इसका ऑब्जेक्ट भी हमें वर्ब सपोज करना पड़ेगा। अगर वर्ब की बात करें तो वांट के साथ इन्फिनेटिव और जिरंड में से हमेशा जिरंड ही गलत होते हैं, इन्फिनेटिव सही होगा। तो इस वांट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनेटिव होगा। अगर ये इन्फिनेटिव होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी इन्फिनेटिव होना चाहिए, तो टेकिंग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए टू टेक। ये रहा। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी, ग्रामर को ढंग से समझने सोचने के लिए एक अच्छा एक आपको लॉजिक देगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी ओपिनियन होगा, जो भी फीडबैक होगा उसको आप लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब इसी तरह के वीडियोज हम डेली देखा करेंगे, मिला करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो ग्रामर के कॉन्सेप्चुअल होंगे, जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, उसको हम डिस्कस किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।